आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा देश की सबसे बड़ी पंचायत की, लोकतंत्र के मंदिर की। जी हां, बात होगी संसद की, जहां पर शीतकालीन सत्र अभी जारी है। और इसी संसद में आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वो देश की दशा और दिशा तय करे, कानून बनाए, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जो उम्मीदें हैं और देश को जो विश्व गुरु बनाने का संकल्प हमने लिया हुआ है उस पर आगे बढ़ते दिखाई दे। लेकिन संसद दरअसल एक दंगल में तब्दील हो गया है। गतिरोध और गतिरोध, बस यही शगल बन गया है क्या संसद का। और इस सत्र में तो हद ही हो गई है। विपक्ष के 92, जी हां 92 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। 4 दिन का संसद सत्र और बचा है। 22 तारीख तक यह शीतकालीन सत्र है और 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। और दरअसल आज कुल मिलाकर 78 सांसद एक ही दिन में, यह अप्रत्याशित है। आजाद भारत के इतिहास में, हमारी संसद के इतिहास में इतने सांसदों को और सभी विपक्ष के सांसदों को इस तरह से कभी निलंबित नहीं किया गया है। लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। राज्यसभा में जो निलंबित किए गए 18 कांग्रेस के हैं, 7 तृणमूल कांग्रेस के, 5 डीएमके, 3 सीपीआई, 2 सीपीएम, 2 आरजेडी, 2 समाजवादी पार्टी, 2 जेडीयू, 1 जेएमएम। कुल मिलाकर संख्या 45। और अभी 12 तारीख को, बल्कि 14 मैं कहूं, 14 दिसंबर को 14 सांसद निलंबित किए गए थे। 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। तो कुल मिलाकर आंकड़ा हो जाता है 92। अब संसद तो चर्चा के लिए, बहस के लिए जगह बनी है। देश के गंभीर मुद्दों पर मंथन और चिंतन होता है दोनों तरफ से। लेकिन यहां निलंबन, और इसकी वजह क्या बनी? 14 तारीख को पहला निलंबन हुआ 14 सांसदों का, आज 18 तारीख को। वजह संसद में सेंधमारी। 13 तारीख को 22वीं बरसी मना रहे थे। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने, पाक समर्थित आतंकियों ने, जो नापाक मंसूबे और जो आंखें तरेरी थी हमारी संसद पर, 9 हमारे लोग शहीद हो गए थे, उसकी बरसी मना रहे थे हम इस 13 तारीख को। तो सेंधमारी हुई। अब यह सुरक्षा में बड़ी चूक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और विपक्ष कह रहा था कि भाई जवाब तो चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे पर बोलते हैं संसद में, तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हो जाए तो इस पर जवाब देना तो होगा। और इसी बात को लेकर गतिरोध हो रहा था, अवरोध हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। लेकिन दोनों ही सदनों के सभापतियों ने सांसदों को निलंबित कर दिया कि जाइए, बाहर जाइए। अब ऐसा नहीं है कि विपक्ष को कोई लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस टू प्रोटेस्ट, अनरूली बिहेवियर, अराजकता फैलाएं, धक्का मुक्की करें, प्लेकार्ड दिखाने लगें। लेकिन संसद की एक मर्यादा होती है। अपोज, एक्सपोज, डिपोज, यही तो विपक्ष का, जो भी हो विपक्ष में, मूल मंत्र होता है। वो सरकार से सवाल पूछेंगे, गतिरोध भी करेंगे। और बीजेपी के ही कद्दावर नेता जो रहे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में दोनों स्वर्गीय हैं, अरुण जेटली का मैं जिक्र कर रहा हूं, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा गतिरोध तो लोकतंत्र को और मजबूत करता है। प्रोटेस्ट्स, दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी।
और यह जायज तरीका है जी। पर सत्ता में आने के बाद क्या विपक्ष की बात को सुनने के लिए तैयार भी नहीं है क्या? या विपक्ष वो जो लक्ष्मण रेखा है उसे लांघ रहा है? अब इसे तय कौन करेगा? और संसद बिना विपक्ष के उसके मायने क्या रह जाते हैं? लोकतंत्र में हम लगातार कहते हैं सत्ता पक्ष मजबूत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पर विपक्ष भी मजबूत होगा, कुछ सवाल पूछेगा, तभी लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र मजबूत होता है। पर मजबूत होने के बजाय हम कमजोरी की तरफ जा रहे हैं क्या? मतभेद राजनीति में होते हैं, पर मनभेद हो गए हैं, और वो भी इतने बड़े कि बात समझ में नहीं आ रही है, ना समझाई जा सकती है, ना समझाई जा रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है हर सोमवार, जब संसद का सत्र होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता मिलते हैं, किन मुद्दों पर भाई चर्चा करनी है, वो एजेंडा भी तय होता है। और आज ये संयोगी है, आज सोमवार ही है, लेकिन सोमवार के ही दिन 78 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो फिर चर्चा किस बात की? फिर संसद में बैठने की जरूरत ही क्या है? साल भर में 4-4 सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए संसद की कार्रवाई पर खर्च करने की जरूरत क्या है? यानी कि 1 घंटे में 1.5 करोड़, 971 करोड़ की नई संसद इमारत बनाने की जरूरत क्या है? अगर वहां कोई चर्चा ही नहीं होनी, सवालों के जवाब ही नहीं दिए जाने। अब सरकार कह रही है जी, हल्ला काट रहे थे, प्लेकार्ड झुला रहे थे, एक पुस्तिका भी जारी की है सरकार ने कि ये चीजें करेंगे तो जी हम आपको निलंबित कर देंगे। पर ऐसा निलंबन आज तक नहीं हुआ। आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले बड़ा वाकया जो हुआ था वो 1989 में 8वीं जो हमारी लोकसभा थी, 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हल्ला कटा था। जस्टिस ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उस पर जो रिपोर्ट आई थी, उस पर हल्ला कटा था। तो संसद सवालों के जवाब देने, माथापच्ची करने, बहस चर्चा करने, कानून बनाने, आपके मेरे फायदे के लिए राहत खोजने का काम क्या खत्म हो गया है? दी एंड हो गया है। और आरोप अब विपक्ष क्या लगा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मुख्य विपक्षी दल के, कि 13 दिसंबर को संसद पर एक हमला हुआ, मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि संसद की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री रोज टीवी पर बयान देते हैं, वो थोड़ा संसद में भी बोल सकते हैं। ये लंबी फेहरिस्त है जो बयानों की है। गौरव गोगोई कहते हैं जनता देख रही है कैसे संसद में बुलडोजर चलाया जा रहा है। जयराम रमेश कहते हैं कि 19 साल से संसद में हूं, पहली बार मुझे निलंबित किया गया है। तो संसद क्या ऐसे ही चलेगी? और ये संसद सत्र जो है वो दरअसल उसका स्वाहा हो गया है क्या? यानी कि हासिल क्या? और ये आखिरी संसद सत्र है फुल फ्लेजेड अगले लोकसभा चुनाव से पहले। जुबानी तीर कैसे चल रहे हैं, उन पर एक निगाह डालिए। इंडिया अलायंस के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, सदन की कार्रवाई को बार बार डिस्टर्ब करना, व्यवधान पहुंचाना, सदन के आसन की, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना करी। प्रधानमंत्री जी को इतने दिन गुजारने के बाद अब अवसर मिले चुप्पी तोड़ने की, तो किसी ने चुप्पी साधे हुए हैं और टीवी में जाकर अपने बयानबाजी करते हैं। जब सदन चलता रहते हैं तो नियमों के मुताबिक बाहर नहीं, सदन के अंदर बात रखना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए,
और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट में यह सवाल पूछ रहा हूं, 92 सांसद सस्पेंड, बिना विपक्ष, संसद का दी एंड? बहुत ही गंभीर सवाल है ये। और मांगा बयान, मिला सस्पेंशन, जारी रहेगा सियासी टेंशन, और ये कब तक चलता रहेगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।